तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं वो लेकर आ गया हूँ। इतना आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आवेदन किस तरीके से लिखा जाता है। किसी भी पे अगर आप आवेदन लिखना चाहे, हेड मास्टर से लेके, मान लीजिए आपको हेड मास्टर पे लिखना है या किसी ब्लॉक लेवल पे लिखना है, किसी एटीएम वाले को लिखना है, किसी बैंक वाले को लिखना है, चाहे किसी स्कूल वाले को लिखना है, कहीं भी लिखना हो, आपको मेरे इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा एकदम आसान से। छात्रवृत्ति के लिए, माफ कराने के लिए हो, आर्थिक सहायता के लिए, 4 दिनों की छुट्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए हो, मैं आपको एक ही वीडियो से सारा का सारा क्वेश्चन को आपके हल कर दूंगा। तो चलिए ये प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं और आवेदन कैसे लिखते हैं वो सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। देख लीजिए, पहला बस देखिएगा, प्रश्न देख लीजिए। पहले अपने प्राध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। बस ये सवाल पढ़िए, लेकिन इसके जगह पे कोई भी सवाल रहता है, यानी अपने प्रधानाध्यापक को एक यानी कि पत्र लिखे या आवेदन पत्र लिखे जिसमें जो है आर्थिक सहायता का जिक्र हो, या अपने हेड मास्टर को खत लिखे जिसमें और भी बहुत तरह से रहता है ना किसी काम के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी रहो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहे तो बस आपको क्या करना है, उत्तर में आना है। उत्तर में आने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसकी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक आवेदन बताऊंगा लेकिन आपको सारा आवेदन सीखने को मिल जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात यहाँ पे नहीं है ना। तो बस मेरी बात को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और ध्यान से देखिए। ये प्रश्न तो था, लेकिन यहीं पे आपको लिखना होता, मान लीजिए बैंक के ऊपर, तो बैंक के ऊपर कैसे लिखते हैं, तो बैंक में जो भी था, जो भी कहता क्वेश्चन की बैंक में एटीएम लेना है उसके लिए, तो बस उसके लिए लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, कोई भी रहे, यानी ये 4 दिनों का छुट्टी वाला है तो दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कैसे लिखना, यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं। देखिए पहले से देखिए, हमको जो है सबसे पहले जो लिखना पड़ेगा सेवा में, देख लीजिए उत्तर में आएंगे, उत्तर सेवा में, ठीक है। ये देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं रेड, तो हमको जो है यहाँ पे इसके सामने लिखना है, ठीक है। इसके सामने बस लिखना है, याद रखिएगा, सेवा में इसके सामने लिखना है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस जो है हट गया हुआ इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग इसके सामने लिखिएगा सेवा में, ठीक है। लिख देने के बाद कॉमा दे दीजिएगा, उसके बाद नीचे सेकेंड लाइन में आइएगा, ठीक है। नीचे सेकेंड लाइन में आने के बाद देखिए, श्रीमान प्रधानाध्यापक, जो भी आपको हेड मास्टर को लिख रहे तो हेड मास्टर को लिख दीजिएगा, किसी आप बैंक वाले को लिख रहे हैं तो बैंक वाले का नाम लिखिएगा, श्रीमान या बैंक वाले जो भी है बैंक वाले को लिख रहे हैं तो बैंक, जो भी बैंक ऑफ इंडिया, जो भी जगह से लिख रहे हैं उसका लिख दीजिएगा, और सीतामढ़ी है ना, तो हो गया खेल खत्म। या ब्लॉक लेवल पे लिख रहे हैं तो ब्लॉक वाले का लेवल का होगा, ब्लॉक लीजिएगा, श्रीमान जो भी परेशानी हमारा वो लिख दीजिएगा, जिसको भी लिखे श्रीमान मुखिया जी, या जहाँ से आप लिख रहे उस गांव का नाम लिख दीजिएगा, हो गया। तो अब किसी के भी लिखने को बोले तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसकी बात नहीं है, जहाँ से आप लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रधानाध्यापक को लिख रहा हूँ तो प्रधानाध्यापक हो गया। अब आते हैं असल मुद्दा पे, देखिए आप मेरे बात को नीचे समझिए। तो यहाँ पे तो आप किसी भी आदमी को लिखना चाहते हो तो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अब हम लोग तो स्कूल पे लिख रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात यहाँ पे यह आता है विषय। विषय जो होता है, यानी कि किस लिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। हमारे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ही में हमारा जो है विषय छुपा रहता है। तो 4 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन, तो यहाँ पे आवेदन पत्र भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आवेदन या पत्र, आवेदन पत्र, तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसी जगह पे रहता कोई दूसरा क्वेश्चन के 5 दिनों की छुट्टी के लिए, तो 5 दिनों का छुट्टी ले देते, या शादी में जाना इसके लिए आपको छुट्टी दीजिए तो शादी में जाना इसके लिए छुट्टी में। या दूसरा जगह पे जैसे आपको लेना है बैंक से एटीएम, तो आप बैंक में लिख, यानी डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, तो बैंक में डेबिट कार्ड लेने हेतु, यानी एटीएम में नहीं आया है तो एटीएम कार्ड लेने हेतु, यानी डेबिट कार्ड लेने हेतु। इस तरीके से आपके मोहल्ला में गंदगी है तो मोहल्ला में गंदगी है तो उसको लिखिए, मोहल्ला में गंदगी काफी ज्यादा, उसको सफाई हेतु आवेदन पत्र। तो इस तरीके से आप हजारों तरीके से लिख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। विषय जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, मेरी बात ध्यान से आप लिखिए, देखिए जिस लाइन में आपने सेवा को लिखा है उसी लाइन में विषय में आना, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लिख देने के बाद आपको यहाँ से शुरू करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जाना, नहीं, यहाँ पे कॉमा लिख देने के बाद बस सिर्फ एक लाइन छोड़ना और इसी के यहाँ से शुरू करना, श्रीमान प्रधानाध्यापक, आगे चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफ से, यानी जैसे इधर ग्राफ है ना उधर वैसा ग्राफ है, ठीक है। तो इधर नीचे रहना, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ, देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ, लेकिन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से रेड बना हुआ है ना, इधर इधर बना हुआ है, तो हमको इस ग्राफ से आगे नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए,
तो हमने यहाँ पे पहले तो लिख दिया सेवा में, उसके बाद जो भी था लिख दिया। यहाँ पे भी हाई स्कूल लिख सकते हैं, उसके बाद नीचे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन विषय लिख दीजिए। और जहाँ पे हमने, और उसके बाद लिखने के बाद जहाँ पे हमने जिस लाइन में सेवा में लिखा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, तो इसी लाइन में हमको विषय लिखना है, ठीक है। इसी लाइन में हमको क्या लिखना है, विषय में लिखना है, पहला ग्राफ एकदम सामने सामने। उसके बाद ऐसे दे देना है और उसके बाद ऐसे करना है। उसके बाद हमको लिखना है जो हमारा विषय होगा। तो यहाँ पे हमारा विषय है 4 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन। तो इस आवेदन पत्र इस तरीके से, ठीक है। पत्र मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आवेदन लिखिए, आवेदन पत्र बात देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर विषय के ही लाइन में आना है, विषय के ही लाइन में आना है। ऐसे कि नहीं इसी यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, नहीं, आपको विषय वाले लाइन में सेम टू सेम आना है। उसमें लिख देना है आपको, महोदय लिख दीजिए या महाशय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। जिस तरीके से श्रीमान प्रधान अध्यापक है, तो यहाँ पे आप लोग महोदय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि महोदय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग महोदय यहाँ पे लिख सकते हैं, श्रीमान प्राध्यापक महोदय, हाई स्कूल जो भी आपका, उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। यानी स्कूल का नाम आपको लिखना है, जैसे हाई स्कूल बरियापुर लिख दिया। यहाँ पे आपका जो भी हाई स्कूल हो, जैसे RK PLD कॉलेज हो गया, जहाँ से है, यानी सीतामढ़ी से है तो सीतामढ़ी लिख दीजिएगा। जहाँ पे आपका कॉलेज है उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखिए महोदय, यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या महोदय यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे महाशय लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए कैसे आप लीजिएगा, लेकिन अच्छा जो होता है, यहाँ पे श्रीमान प्रधान अध्यापक, उसका यहाँ पे महोदय लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, महोदय, ठीक है, यहाँ पे महोदय लिख दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग महोदय लिख दीजिए, ठीक है। महोदय यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, लीजिए महोदय, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग हाई स्कूल, जो भी स्कूल का नाम होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हाई स्कूल अब जो यहाँ का है वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे महाशय भी लिख सकते हैं, महोदय की जगह पे महाशय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा तो हो गया काम यहाँ से। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि 2 से 3 4 लाइन में लिखा जाता है। तो ये कॉपी जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन आपका जो कॉपी मिलेगा काफ़ी लंबा मिलेगा, है ना। तो इसका डबल कॉपी आपका मिलेगा, तो 3 से 4 लाइन में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आंसर आपका, कि चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, एकदम आसान है। देखिए पहले तो करना है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। यानी कि छात्र जो भी नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए मेरी बात समझिए, आप जैसे स्कूल में लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा मैं आपके, यहाँ देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के जो भी कक्षा के आप छात्र हो। ऐसी जरूरत नहीं कि 10वां ही लिखना है, मान लीजिए आप जो भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर रियल में आपको लिखना है किसी को आवेदन, तो आपको रियल में बताना पड़ेगा, है। तो रियल में लिखना है तो इस तरीके से बता दीजिए, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड है तो हम जो भी स्कूल है वो बता देंगे, जो भी छात्र, क्योंकि तो एग्जाम में पूछा गया ना, एग्जाम में पूछेगा हमसे, तो वैसे ही लिख दीजिए, कोई भी स्कूल लिख देंगे। लेकिन हकीकत में लिखने के लिए हमको जो है, हम जो कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का नाम लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल के यहाँ पे 10वां दे दिए, अगर आपको हकीकत में लिखना है तो लिख दीजिएगा 10वां। अगर आप इसी तरीके से लिख रहे हैं तो एग्जाम में तो बस एग्जाम्पल के लिए पूछा जाता है, तो आपको लिख देना, ठीक है कि नहीं। और इस तरीके से लिखा गया। लेकिन अगर बैंक वाला होता है, वहीं पे बैंक वाले बोला तो सविनय निवेदन है कि मैं आप मेरा नाम ये है, इस तरीके से मेरा नाम ये है, मैं आपके 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल गई है, तो इसलिए इसको सफाई हेतु कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हो चुका है, बदबू फैल चुका है इससे ना। तो इस तरीके से हो गया, और नाम लिख देना, पता हो गया इस तरीके से। इसलिए बैंक वाला को इस तरीके से लिख सकते हैं, बैंक वाले सभी निवेदन है कि मेरा ATM लेना है बहुत, इसलिए ATM लेना है बहुत दिनों से, ATM मुझे लेना है, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है, यानी कि मुझे ATM लेना है। यानी बैंक वाले को किसी को लिखना है तो मुझे ATM लेना है, इसके लिए मैंने काफ़ी बार इससे पहले भी अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए पहले मैं चलिए आगे बताऊँ, यानी कि इसलिए मैंने अप्लाई किया लेकिन नहीं आया, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई इसका डेबिट कार्ड देने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए स्कूल में हम लिख रहे हैं तो स्कूल वाले में लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्र जो भी हूँ, छात्र लिख दीजिए, 10वीं कक्षा की छात्र जो नाम है, यहाँ पे देखिए 10वीं, अगर छात्रा है तो छात्रा, लड़की के लिए छात्रा आएगा, ठीक है। तो ये लड़की लिखी हुई है छात्रा सना फिरदौस हूँ। अगर आप छात्र हैं तो लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के जो भी कक्षा हो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कक्षा के छात्र, कक्षा की छात्र, लड़का रहेगा तो छात्र और लड़की रहेगी तो छात्रा, जो भी नाम है उसके बाद नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद लिखिए साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए साइड में, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। देखिए मेरे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, पढ़ लिया आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ मेरे, लिखा हुआ यहाँ पे साइड में देख लीजिए, मेरे जो यहाँ पे देखिए, मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है। तो यहाँ पे अब आता है मुद्दा। जी हाँ गाइस, यहाँ तक तो आसानी से लिख दिया कि छात्र हो गया, लेकिन किस लिए छुट्टी चाहिए? छुट्टी के लिए तो हमको बहाना ही चाहिए ना, तभी ना हमको छुट्टी मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लेता है तो वो हमको तो ऐसे ही कोई बहाना मारना पड़ेगा ना। अगर आपको हकीकत में होता है ना, जैसे तो हकीकत में हमको एडमिट कार्ड लेना है या किसी भी पत्र, किसी आवेदन पत्र में हमको सुधार करवाना है, तो ये लिखते हैं, यानी 10वीं कक्षा के छात्र हो, मेरा सर्टिफिकेट आया, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए सुधार करना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए आप सुधार करने की कोशिश करेंगे, है ना, हकीकत में। लेकिन यहाँ पे तो एग्जाम है ना, जैसे एग्जाम में पूछा गया है तो एग्जाम में लिखना है, तो हमको एग्जाम्पल के लिए बताना है, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आराम से लिखना है नहीं। तो यहाँ पे हमको एक बहाना लिखना पड़ेगा, भाई हमको किस लिए छुट्टी चाहिए। मान ले हमको छुट्टी चाहिए 4 दिनों की, तो भाई किस लिए चाहिए, तो हमको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, देखिए मैंने लिखा है, मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, जो कि सीतामढ़ी के सरकार, यानी कि जो लड़की लिखी है इस तरीके से, जो सना फिरदौस हूँ, मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, जो कि सीतामढ़ी की सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ पर माँ के सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है, इसलिए इसलिए जो है इतना दिनों से, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से देख लीजिए, मैं करता हूँ, इतना दिनों से मुझे इतना दिनों की छुट्टी चाहिए, यानी कि 4 दिनों की छुट्टी चाहिए ना। तो आप देखिए 9 तारीख से लिया, 9 हो गया, 9, 10, 11, 12, 9, 9, 1, 9, इसलिए 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे से 13/2005 तक छुट्टी चाहिए, यानी कि 4 दिनों की हमको छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे 9/2/2022 से 13, यानी कि 9 हो गया, 9, 1 हो गया, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे 5 लिखा गया, आपको यहाँ पे 12 लिखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे 12 लिखना चाहिए, लेकिन 5 दिनों की छुट्टी हो गई ना, तो इस तारीख लीजिएगा, इतना से इतना तक छुट्टी चाहिए, तो यहाँ तक लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन हमको और आपको समझाना है ना, जो बहाना का मैंने आपको बताया कि कोई भी रहे तो आपको किसी भी आराम तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो लिख दिया है बहाना, है ना, बुखार है, तो अगर आपको वहीं पे आर्थिक वाला रहता, आर्थिक व्यवस्था के लिए, तो आप लिख देते, मेरे पापा को कुछ दिनों से बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से वो है पैसा देने में असमर्थ है, और पैसा उन काम भी नहीं चल रहा है, और बीमार, तो जितने भी पैसे थे उनमें लग गए हैं, यानी बहाना हमको चाहिए ना। तो बहाना तो हमको मानना है ना। तो मेरे घर में जो मेरे गार्जियन है, अब्बू यानी पापा, वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, इसीलिए जो है आपके स्कूल में जो है, यानी फीस माफ़ कराने के लिए, आपके स्कूल का वो फी जो है नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप जो है फी माफ़ करने की कृपा करेंगे, है ना। ये हो गया। फिर इस तरीके से लिखा जाता है। 4 दिनों का छुट्टी हो तो इतने लिख दीजिएगा, भाई के शादी में जाना तो इस तरीके से लिख दीजिएगा कि भाई की छुट्टी है, इतने दिन से इतने दिन जाना है, हो गया, खेल खत्म। तो इसी तरीके से आवेदन पत्र लिखा जाता है, ठीक है। और वहीं पे बैंक वगैरह होता है, किसी को आप लिख रहे हैं, तो उसी तरीके से जो आपका हकीकत वाला होता है, तो हकीकत को लिख देते कि प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से दूर करने की कोशिश करें। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए, हमने तो यहाँ तक आपको बता दिया कि जो भी रहे आप आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है, देखिए 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पे तो लिख दिए छुट्टी, इस तरीके से हम लोग दे देंगे, देखिए जैसे हमने दिया है ना। अब जैसे दे दिया, उसके बाद देखिए यहाँ से हमको शुरू कर देना है, यहाँ से, ठीक है। अगर यही वाला यहाँ पे शुरू खत्म हो, तो यहाँ से हमको यहाँ शुरू कर देना है, लेकिन जब लास्ट में खत्म हो, तो बस आप 20 से शुरू कर दीजिएगा, सबसे अच्छा रहता है, खूबसूरत दिखता है, जिससे आप एग्जामिनर 5 में 5 नंबर दे देगा। तो मेरा बीच में खत्म हुआ, इसलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ऐसा क्या नहीं कि आपको यहाँ से शुरू कर देना है, नहीं, यहाँ से भी नहीं शुरू करना है, क्योंकि हमारा तक काम हो गया ना, छुट्टी चाहिए, अतः यहाँ बस बस दो, मैंने बोला 1 से 2 लाइन बहाना मार, ये हो गया, खेल खत्म। उसके बाद, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बस उसके बाद अपने से मिला के लिख देना है, छुट्टी दे दीजिए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, बस वही बात है ना। तो कितना आसान है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, उसके बाद देखिए मैंने कितना आसान तरीके से आपको बताया, देखिए आप लोग, देखिए उसके बाद देखिए इस तरीके से है, यहाँ पे देख लिए, आपकी आज्ञाकारी छात्र, लड़की है तो यहाँ पे छात्रा लगाएगी, ठीक है ना। आपकी आज्ञाकारी छात्र, नाम लिख दीजिएगा, नाम जो होगा आपका उस लिख दीजिएगा, वर्ग जो लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, इस तरीके से, है ना। और हिंदी में इस तरीके से मार दीजिएगा, ठीक है, जो भी स्पेस बचे। उसके बाद दिनांक इधर एक लाइन छोड़ के इस तरीके से लिख दीजिएगा, और दिनांक जो भी होगा, जिस तारीख को लिखे उस दिनांक को लिख दीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और आपको ऐसे ही तो लिखना है, कोई दिक्कत आपको लिखने में हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप हजारों एप्लीकेशन किसी पे भी हकीकत में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस रियल वाला है तो रियल पता लिख दीजिएगा और रियल जो रीजन है वो लिख दीजिएगा। और वो जो मैंने जो बताया है कि जो जी क्या चीज़ के रियल यानी रियल जो रीजन लिखिएगा, उसके बाद जो है आप छुट्टी चाहिए तो भैया इसके लिए रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं आपका यानी कि जल्दी से जल्दी यानी कि जिस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि अपील, तो वो लिख दीजिएगा। तो उसके बाद आप जल्दी से जल्दी सुधार करने की कोशिश करेंगे इसके लिए। उसके बाद चाहे करेंगे उसके बाद अतः श्रीमान से निवेदन है कि वो यानी कि मुझे इतना दिनों की फटाफट कोशिश करने की काम करेंगे। हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्कूल वाले में हमने आपका आज्ञाकारी लिखे हैं, लेकिन जो हमारा कोई दूसरा रहेगा बैंक वाला तो यहाँ पे सीधे लिखना है, नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है, पता लिखना हो गया, खेल खत्म। और दिनांक इस तरीके से लिख देना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से खत लिखा जाता है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे दिनांक हमने नीचे लिखा है तो दिनांक यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दिनांक हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आर्थिक सहायता है तो चाहिए ना, यहाँ कि मैं आ जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आर्थिक जैसे आर्थिक सहायता होती हेतु चाहिए आपको कोई चीज़ या आर्थिक सहायता हेतु वाले में, तो आपको आर्थिक सहायता हेतु जो है वो जो माफ़ होगा तो किसके द्वारा माफ़ होगा, यानी आपके जो स्कूल में है, जो आपके स्कूल में जो है आपके क्लास के टीचर, उसके आवेदन दीजिएगा तब ना वो आवेदन आगे पहुँचाएगा, है बताइए। तो उसके लिए जो वहाँ पे एक होगा स्कूल माफ़ वाले में, आपको विषय के नीचे देखिए जो विषय हमने लिखा है, विषय के एकदम नीचे जो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द्वारा। इस तरीके से देखिए विषय जो लिखा था यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द्वारा, इस तरीके से। उसके बाद द्वारा जो है किसके द्वारा, तो अपने अपने जो है क्या, जो आपके क्या होंगे, अपने जो है ये अध्यापक के द्वारा, ठीक है। अपने अध्यापक के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारा विषय के नीचे आप याद ध्यान रखिएगा, ये विषय के नीचे अगर माप वाला रहेगा तो ये वाला विषय है ना, इसी के नीचे आइएगा और यहीं पे आपको लिखना है द्वारा, इस तरीके से। उसके बाद फिर जैसे विषय में ऐसे दिए वैसे दे दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, अध्यापक यानी अध्यापक के द्वारा ना होगा तो अध्यापक द्वारा, इस तरीके से लिख दीजिएगा। क्योंकि अध्यापक के पास पहुंचेगा तब ना वो प्रधानाध्यापक को देंगे, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे द्वारा के नीचे विषय लिख दीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपको काम करना है। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको जो बताया है कि तारीख, जी हाँ गाइस, मैंने तारीख बताया, डेट, दिनांक आप इस साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखिए दिनांक या इस साइड में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरीके से 5 नंबर लिया जाता है, बहुत ही आसान है। बस एक बहाना मारिए, जिस चीज़ के लिए छुट्टी बोल रहा है वो बहाना बता दीजिए, हो गया, खेल खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।